Anyone else who has not understood the numerical? So I can again repeat. These numericals are simply based on the discussion which we had in last 2 lectures. आपको सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो डेरिवेशंस हैं और जो मेथड्स डिराइव किए गए हैं उन्हीं को यूज करना है. So I thought that today we should solve some numericals on the estimation of physical properties from the different methods. जो हमने लास्ट में डिस्कस किए थे वो मेथड्स फिर से रिवाइज करो एंड देन क्रिटिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैस डिटरमाइन करने की कोशिश करो. एंड पॉइंट टू पॉइंट मैं आपकी हेल्प करता जा रहा हूँ. तो यहाँ पे PR आ रहा है 3.01 because we have to determine capital Z. So for that we need, and method is standing card chart. What is the value of TR, Chandra's? Let me know the value of TR. ठीक है, मैं बता देता हूँ. द TC, determine TC first. TC will be sigma yi TCI. It is coming TC is 357.03. हाँ ठीक है. तो TC is coming 357 degree Rankine. ठीक है. Now determine TR. TR is 1.56. नहीं चंद्रास, it is coming actually 200. 200 plus 460 and determine it by 357. हाँ 1.84. It's now correct. Yes, जिंदल ने बोला है PPC is 664.47. 660. हाँ सही है जिंदल. PPC वैल्यू 664. अच्छा ठीक है, अब ये दोनों निकल गए तो नाउ यूज दिस मेथड. सिंपल है. अब ये चार्ट यूज करो और मैंने आपको पहली स्लाइड दे रखी है ना, उसमें से भी देख सकते हो. तो यू हैव टू this here we have PR and these are the values of TR. ये जो ग्राफ्स है ना, ये सब TR के ग्राफ है. ठीक है. तो अब इस पे वैल्यू 1.8 एंड 3.01. तो 3 तो यहाँ पे होगा. ये रहा. इससे नीचे आ जाओ.
1.8 समथिंग आ रहा है ना, 1.84, तो वो यहाँ पे कहीं आएगा। ये रहा, वैल्यू आ रही है 0.9 समथिंग। हाँ जिंदल ठीक है, 1.84, वैल्यू ऑफ जेड विल बी अराउंड 0.9 समथिंग। देख लो ये कितने का है। आई मीन दिस सेक्शन इज फॉर 1 2 3 4 5 0.1 का सेक्शन है ये, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0.91 के आसपास आनी चाहिए वैल्यू। 0.91 एंड 0.9 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ मेरे क्या ठीक है 0.91। तो ऐसे हम ये चार्ट यूज करके भी जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बट again I will repeat that you have to actually take a call which method you are going to actually use. So there are so many methods to determine the properties, but you have to be very specific for a method. So like in order to determine PPC and TPC, I can use Thomas et al, I can use Brown et al, I can use simply the gravity method. So but it was asked that you should not use any method, you just apply the case mixing rule and determine PPC TPC. After PPC TPC, determine PR TR, and then easily you can determine the Z value. So this is the second numerical which we have solved. किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। Z value is around 0.9. Mine is coming 0.91. ठीक है, using this graph you can determine now. So you have to see which method you have to use. So based on the standing card chart, we have determined the value of Z. It is coming 0.91. ठीक है, सो इसमें दोनों न्यूमेरिकल में तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। तो फर्स्ट वाले में ग्रेविटी निकालना था, दूसरे में जेड वैल्यू, और पैरेलल आपको पीपीसी एंड टीपीसी डिटरमाइन करने पड़ते हैं हर बार। तो वो थोड़ा ट्रिक है, आपको देखना है कि आपको किस मेथड से दोनों निकालने हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन क्रिटिकल प्रॉपर्टीज सो मेनी मेथड्स आर अवेलेबल। बट देखना होगा कि कौन सा मेथड आपको बोला गया है। इज इट दी थॉमस एट ऑल मेथड और केज मिक्सिंग रूल से हो जाएगा, या कोई और मेथड लगेगा। देन यू कैन डिटरमाइन पीपीसी एंड टीपीसी अकॉर्डिंगली, and then you can determine the physical property of the natural gas. Okay, so I'm moving ahead. If you have any doubt, please let me know. So come to the numerical number 3. Now you have to determine the another important property of the natural gas, which is compressibility factor. ठीक है, for char gas. अब की बार char gas है क्योंकि ये दो कंपोनेंट भी मुझे दिख रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें भी आपको जेड ही निकालना है ना, और char gas से निकालना है। आई मीन सॉरी, char gas से निकालना है, char gas के लिए निकालना है आपको जेड वैल्यू। ठीक है, तो आप देखो कंपोजिशन देख लो। सबसे पहले तो आप केज मिक्सिंग रूल से पीपीसी एंड टीपीसी फिर से निकाल लो। ठीक है, ठीक है, एंड देन बिकॉज दिस इज द char gas, तो मैंने आपको एक मेथड दिखाया था लास्ट में, दैट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज फॉर द char gas, ठीक है, वी हैव टू यूज वन मेथड विच इज गिवन बाय विचर्ट एंड अजीज। विचर्ट एंड अजीज मेथड यूज करेंगे हम इसमें। एक मेथड मैंने आपको लास्ट में दिखाया था char gas के लिए लास्ट क्लास में, वो है ये। ठीक है, this graph is for the Brown et al method. एक्चुअली आप पीपीसी टीपीसी यहां से भी निकाल सकते हो, ब्राउन एट ऑल मेथड से, इस ग्राफ से। तो मैंने बोला ना, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज निकालने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिटरमाइन।
ठीक है, तो अब जब आप पीपीसी टीपी से निकाल लोगे, व्हेन दीज थिंग्स आर नॉट गिवन टू यू, तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो इफ गैस ग्रेविटी इज गिवन। सो फॉर दैट वी नीड गैस ग्रेविटी। तो इससे भी डायरेक्टली पीपीसी टीपी से निकल जाता है, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड ब्राउन एट ऑल मेथड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ब्राउन एट ऑल हो गया, थॉमस एट ऑल हो गया। तो थॉमस एट ऑल में आपको कोरिलेशन यूज करना है, और ब्राउन एट ऑल में आपको डायरेक्टली ग्राफ से भी वैल्यू निकल जाते हैं। और एक मेथड है केज मिक्सिंग रूल। Therefore, I am again saying that you have to take a call which method you are going to use to determine critical properties. ठीक है, but for the Char gas there is a one correction factor also which I have told you yesterday last class. ये जो TPC dash है, TPC जो है, you have to use TPC dash by deducting this epsilon value, and PPC dash will be determined by this correlation. ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि B जो है इट इज एक्चुअली दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी H2S। B की वैल्यू जो है वो H2S की मोल फ्रैक्शन है। एंड आपको यहाँ से एप्सिलॉन और निकालना है, तो एप्सिलॉन और कोरिलेशन एक्चुअली I did not give you, but write this also. This is actually the correlation for epsilon. Plus (15) b raised to the power 0.4 minus b raised to the power 4. ये कोरिलेशन आप यूज करेंगे एप्सिलॉन के लिए, और एप्सिलॉन में b की वैल्यू वी नो, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड a इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल एसिड गैसेस। तो CO2 प्लस H2O, सॉरी H2S, दोनों को आप जोड़ दीजिए, a आ जाएगा। b ऑलरेडी गिवन है मेरे को, और a कैसे निकलेगा, CO2 प्लस H2S, दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज a, एंड b है H2S। तो उससे फिर आप एप्सिलॉन निकाल लीजिए। दैट कोरिलेशन यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर। तो फॉर Char गैस समटाइम्स, ठीक है, it may be actually in the question also that use the Wishart method, but if it is not given and it is actually, and you have to determine the compressibility factor for the Char gas, so immediately you have to understand that I have to use the Wishart method here for determining the compressibility factor of a Char gas. तो Char gas के लिए Wishart method का correction factor use करना है आपको, that is the correction factor. So I am asking you now to determine the first epsilon value. Determine epsilon value first by A and B. Is it clear to everyone? If it is not clear, please let me know. I can again repeat. Okay, the question is that you have to determine the Z value for the Char gas. Earlier you were determining the Z value for the sweet gas, but in the case of Char gas, because of these two components, CO2 and H2S, the method will slightly change, and this method is given by Wishart. So the method says that you first determine the correction factor. First determine the correction factors for both the critical properties. So TC dash is the actually corrected critical temperature, and PC dash is the corrected critical pressure. ठीक है, वो दोनों के कोरिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, और एप्सिलॉन सिंपल है, एप्सिलॉन का कोरिलेशन ये है A and B में।
एंड ए क्या है, दोनों का सम है एसिड गैसेस का, एंड बी इज दी एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो एप्सिलॉन निकाली, हाँ एप्सिलॉन आया है 11.55। हाँ ठीक है आमिर, ये सबका आंसर ठीक है। तो ए की वैल्यू हो रही है एक्चुअली 0.052। ए क्या होगा मैं सबको बता देता हूं फिर से, ए होगा 0.052 और बी होगा 0.042। तो बस आपको खाली इस फॉर्मूले में रखना है और एप्सिलॉन निकालना है। दिस इज अ करेक्शन फैक्टर फॉर शार गैस। After determining this, determine TC dash and PC dash. So determine TC dash and PC dash. What is TC dash and PC dash? Let me know. TC dash simple है 360 माइनस, हाँ ठीक है 360 माइनस, सॉरी 360.33। तो TC dash सिंपल आ गया TC माइनस एप्सिलॉन, और TC आप सबने शायद यहां से निकाला होगा। यस, TC आपने निकाला होगा YI TCI से, इन दोनों से। ठीक है, तो अपने चेक भी कर लीजिए आंसर्स। तो TC डैश निकालो, TC डैश आ रहा है 360.33 and now determine the PC dash. What will be PC dash? Let me know the value of PC dash. Let me know what is the value of PC dash. Yes. Yes, please determine the value of PC dash. Chandras, Bragya, Amir, value of PC dash कितना है? 674। ठीक है 674.3। तो ठीक है, अब चंद्रास ये दोनों यूज करो करेक्टेड वैल्यू, और इनको यूज करके PR TR निकाल लो। तो जब PR TR आ जाएगा तो यहां से PR TR निकाल लो, तो ये भी डैश लिख देना, दैट विल बी PR डैश एंड TR डैश। What are these values? PR dash and TR dash. थ्री 3.7। ठीक है, एंड TR हो जाएगा 1.8 के आसपास आएगा। हाँ ठीक है, तो फिर से वही स्टैंडिंग कार्ड चार्ट यूज करो, और इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, इसी में कर लेते हैं। ये सिमिलरली ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आएगी जो पहले आई थी। ठीक है, वही सेम वैल्यू आएगी फिर से, क्योंकि 1.8 है आपका यहाँ पे, ये रहा, और ये वैल्यू है 3.7।
तो पी आर की वैल्यू 3.7, 1 2 7 यहाँ होगी, इससे नीचे आ जाओ 1.8 यहाँ पे है। अगेन ये वैल्यू फिर से 0.9 के आसपास ही आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग शार गैस हो या फिर स्वीट गैस हो, हाँ ठीक है अमीर, ये वैल्यू स्वीट हो या शार हो, किसी के लिए भी हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल गैस निकालने के लिए मेथड्स देखने हैं कौन सा यूज करना है। So this was for the char gas. So please remember, whenever you see char gas in the numerical, you immediately you should understand that we have to use the corrected critical properties for the char gas. Numerical same है दोनों, ये वाला भी और earlier भी. Yeah, this one, sorry, this one, this is for char gas and the earlier one was for the sweet gas. बस आपको देखना है कि मेथड तो सेम ही है, खाली करेक्शन फैक्टर आपको यूज करने के लिए ध्यान रखना है। हाँ, when to use the Brown et al method, जब आमिर मेरे को ना तो ये मिले, खाली मेरे को एम आई दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा आमिर, पहले मैं एम निकाल लूंगा और कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ है। एम निकालने के लिए आपको सिग्मा वाई आई एम आई कर देना, उससे फिर गामा निकाल लेना m अपॉन 28.97। तो जब गामा आ जाएगा ना, तो गामा को इधर लेके जाएंगे हम, यस हियर। देखो ये जो वैल्यू है, क्योंकि ब्राउन एट अल मेथड गैस ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो डिटरमाइन, सपोज गामा की वैल्यू 0.6 आती है, तो यूजिंग दिस आई कैन नाउ डिटरमाइन टीसी एंड सिमिलरली आई कैन डिटरमाइन पीपीसी। तो पीपीसी टीपीसी निकालने के लिए फ्रॉम ब्राउन एट अल मेथड आई नीड गामा, बट उस केस में मेरे को कुछ नहीं देना चाहिए। I don't need this PCI and TCI. I can directly determine from the graph of given by Brown et al. ठीक है? Okay. Now come to the next numerical, which is this one, fourth. इसमें भी आपको क्या निकालना है? Compressibility, not compressibility factor. So another important property of the natural gas is compressibility, and then उसके बाद viscosity. दोनों न्यूमेरिकल कीजिए, ये इसमें कंप्रेसिबिलिटी चाहिए एंड विस्कोसिटी, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और निकालो फिजिकल गैस के लिए, नेचुरल गैस। तो जो डेटा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ना, दोनों में वही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूं मैं, 1 मिनट। और प्रेशर है 2000 psi है, टेम्परेचर है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम है, यही प्रेशर कंडीशंस दिए हुए हैं, सेम डेटा दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी। देखो कैसे करना है इसको, सोचो। जो मैंने फंडामेंटल्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, थोड़ा उनको पहले चेक कर लो। लास्ट क्लास पे, यस, फॉर कंप्रेसिबिलिटी आई हैव शोन यू दिस ग्राफ, and this graph can be helpful to determine compressibility of the natural gas if I know this way, PR and TR। तो मैं CR TR निकाल सकता हूं, मुझे ये पता चल रहा है, और TR मेरे को पता ही है, तो CR निकल जाएगा। ठीक है, जब CR निकल जाए तो C क्या होगा?
CR upon PPC जैसे ऊपर दिया है। तो for compressibility I can use this graph, but I need to determine first PR TR। तो PR TR भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो इसके लिए, ठीक है। अगेन फिर से वही थॉमस एट अल मेथड यूज नहीं करना है आपको। पहले आप PR TR निकाल लो जो आपने यहां निकाला था सेकंड न्यूमेरिकल में, तो वही PR TR यूज करने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो वो थे ना 3.01 एंड 1.8 समथिंग, तो उसी से फिर यहाँ पे आ जाओ। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट हर बार आपको रिड्यूस प्रॉपर्टीज और क्रिटिकल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहां से आपको देख लो PR आपके पास है 3.01 और TR है 1.8 समथिंग, सपोज 1.84 है। तो आप देखो 3 कहां पे है, दिस इज ए लॉग लॉग ग्राफ, सो 1 2 3 ये रहा। इससे ऊपर जाओ और वैल्यू है 1.8, सो 1.8 विल बी ये यहां पे होगा। तो CR TR ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ रहा है। आप भी चेक करके देखो। वन 1.6 नहीं नहीं सॉरी, जो PR की वैल्यू है दैट विल बी हियर 3.01। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस 3 4 5 6 7 8। ओके, वेट ए मिनट। दिस वैल्यू इज 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, हाँ। So this actually I have misinterpreted the graph. So this is actually the log graph, but you have to see where will be the 0.02. If this is the 0.02 value, this is the 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09. Yeah, this might be the value of, yes. So this here, if this is 1, so this cannot be 2. So if I take this as a 2 value and this will be 3 value, if it is the 3, you have to carefully read the scales. So if this is 3, it will go like this. And देखो 1.8 कहाँ पे आ रहा है, 1.8 will be somewhere here. Accordingly, you have to now understand, this is suppose 0.1, this is 0.1, this is 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, and then 0.6. तो 0.6 के आसपास आएंगे आप। तो जो TR की, जो आपके पास CR TR आ रहा है वो आपको 0.6 आ रहा है, के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये 0.6 आएगा। जी प्रणव शाही, AR CR TR अराउंड 0.7 आ रहा है। हाँ, मैंने यही ग्राफ से कोशिश किया है प्रणव शाही, आई ट्राइड आल्सो, इट इज कमिंग अराउंड 0.6 और 0.7 जो तुमने बोला है, ठीक है।
0.7 आ रहा है तो अराउंड है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो we can take between 0.6 and 0.7. Okay, so the value may be in between these two. So if you read this graph carefully, you will determine the exact value also. But as Pranav Sai said, yes, it is 0.7, and from the data I can understand it is around 0.6. So earlier I actually misunderstood the graph. You have to clearly understand what scale is there. So this is actually the 1. So this cannot be 2, because if it is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 will be here, but 10 is actually here. So this might be 1.5. Sorry, this is actually 2. This is 2. This is maybe 3. This is 4. So you have to carefully understand and read the graph. So the value is coming around 0.6 or 0.7. So we can take any value in between 0.6 and 0.7. ठीक है, क्लियर है सबको? CG is coming 1.10. So, Amir, what value you have taken for the CRTR? Please let us know. पॉइंट 6 लिया ना, ठीक है, तो 0.6 में आपके पास CR आ रहा है, CR इंटू TR आ रहा है 0.6. सपोज इससे डिवाइड करो TR को, तो CR आएगा आपके पास पहले. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CR? इट विल बी अराउंड 0.33. आमिर, देन आपको CG निकालना है, तो इसको ही PPC से डिवाइड कर दो CR को. या इट कैन नॉट बी 1 यार, आई थिंक. हाँ वो तो ठीक है 0.324, बट इट कैन नॉट बी 1.1. यू हैव डिटरमाइंड CRC 0.1. नो, यस, मृग्या सेड 0.00052. आंसर इज 0.00005. एक्चुअली C का जो वैल्यू है ना CG, इट इज कमिंग 0.0000505. PSI inverse. Please remember the unit also. ओके, ठीक है, चेक योर कैलकुलेशंस. चंद्रास की वैल्यू है पॉइंट, हाँ ठीक है, चंद्रास की वैल्यू भी 0.00048 है ना. नहीं, यस, 10 इज ओके, 10⁻4 है ना, ठीक है, तो 0.005 के पास ही आसपास ही आएगी आपकी वैल्यू भी. एंड PSI इनवर्स इसका यूनिट होगा. ठीक है, सो लाइक दैट आई कैन अगेन डिटरमाइन दी कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू फॉर द गैसेस. So Pranav Sai, you should also check what will be the C value from this graph, because you have determined the value of this. You determined the value of CRTR around 0.7. So check the value with 0.7 also. We have checked the value with the 0.6. Okay, then you will also be able to determine C. The compressibility of the gas can be understood, it is very less. And always ना आमिर डेटा को भी चेक कर लिया करो. 0.1 value as compressibility of the natural gas is very high. Have you ever seen that much value for the natural gas? ये बहुत ज्यादा है. तो देखो कितना आ रहा है, 0.0005 आ रहा है. तो डेटा भी देख के समझ लिया करो कि क्या हम सही निकाल रहे हैं गलत. ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. So I think this is clear for everyone. These are very very fundamental questions. तो खाली आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमें इंफॉर्मेशन निकालना है. Now determine the viscosity. सेम न्यूमेरिकल है विस्कोसिटी. अगेन विस्कोसिटी पे भी कुछ डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में. सो चेक दी, हाँ विस्कोसिटी पे आई थिंक ये दोनों ग्राफ मेरे को लगेंगे. तो विस्कोसिटी का कोरिलेशन, फर्स्ट चेक द कोरिलेशन. व्हाट वाज द कोरिलेशन? या दिस वाज द कोरिलेशन.
So obtain the ratio of mu g by mu g a, and mu g a is actually the viscosity of natural gas at atmospheric conditions. ठीक है, तो आपको दो चीज निकालना है, एक तो ये वाला ग्राफ यूज करना है और एक म्यू जी भी निकालना है। तो आपके पास डेटा जो दिया है वो फिर से वही पहले वाला यूज होगा, और ग्राफ में देखो आपको क्या क्या चाहिए। लुक एट द ग्राफ। हाँ, रेशियो इज एक्चुअली गिवन हियर, mu g upon mu g a. That ratio can be determined, yes, if I know TR and PR. तो रिड्यूस प्रॉपर्टी से आप म्यू जी अपॉन म्यू जी ए निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, एंड देन इधर जाके देखो, इस तरफ आप टेम्परेचर, हाँ, और जो आपके पास प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस दिया है ना, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर चाहिए पीएसआईए में, जरा जस्ट वन। इससे मैं डायरेक्टली म्यू जी निकाल सकता हूं, म्यू जी ए। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ मैंने आपको पहले स्लाइड में दिए हैं लास्ट क्लास में, तो दोनों से करके देखो क्या आ रहा है। तो पहले जो भी चाहे आप निकालो, पीआर टीआर वही रहेंगे, 3.01 एंड 1.8 समथिंग। तो पहले रेशियो निकाल के देखो, व्हाट इज रेशियो, एंड देन यहां से म्यू निकाल दो, म्यू जी ए, दिस विल बी फॉर 1 एटमॉस्फेरिक, एंड देन वी कैन डिटरमाइन द विस्कोसिटी। डेटा सेम है, खाली आपको विस्कोसिटी निकालना है इंस्टेड ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो विस्कोसिटी के लिए द कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स विल बी यूज्ड। रेशियो इज कमिंग, हाँ रेशियो ठीक है आमिर, मैं न्यूमेरिकल में ही चलता हूँ, न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको ग्राफ्स दिए हैं। दिस इज स्टैंडिंग कार चार्ट, दिस इज सीआर टीआर चार्ट, yes, this is, yes, this is, that's the graph you are supposed to use, viscosity at 1 atmosphere। और आपके पास गैस ग्रेविटी ऑलरेडी नोन है। हाँ, here I am having molecular weight, but I can also use the gas gravity। ठीक है, गैस ग्रेविटी आपके पास है ना 0.6 समथिंग, तो उससे भी निकाल सकते हो आप। हाँ, मेरा रेशियो सही है, 1.2 1.24 ठीक है। अब आप पहले म्यूजीए निकाल लो। उसके लिए गैस ग्रेविटी यूज करो, और हियर आई एम हैविंग द टेम्परेचर वैल्यू। तो जो वैल्यू है गैस ग्रेविटी का, दिस इज अराउंड 0.67 0.68 0.67, हाँ हाँ, दिस इज समवेयर अराउंड 0.75। ठीक है, दिस माइट बी 0.6, 0.6, और टेम्परेचर आपको 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, so 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इज हियर। That might be the value। 0.012 के आसपास होगा। दिस इज 0.012, तो वैल्यू 0.011 और 0.012 के आसपास आएगा। तो फॉर सेफ साइड वी कैन टेक, हाँ 0.125 ले लो, यस, जो इसने यूज करा है। मैं आई कैन टेक 0.12 आल्सो, टेक 0.125। तो दिस इज द विस्कोसिटी ऑफ नेचुरल गैस एट 1 एटमॉस्फेयर पे है।
सेंटीपॉइस में, और इसको यूज करो आमिर वहां पर जहां से आपने अभी रेशो निकाला ना 1.24, तो उसमें यूज करके विस्कोसिटी निकाल दो। हाँ 0.0155 आ रहा है, ठीक है। अभी एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको कर लीजिए पहले, ठीक है। तो चंद्रास का है 0.0149, 0.0155, ठीक है आंशी। बट अभी मैं एक मृग्या, हाँ ठीक है, 0.0 आएगा मृग्या, 0.015, नॉट 0.15। चेक दी आंसर। बट एक चीज और है, मैं लुक एट द डेटा, 1 मिनट। डेटा में आपके पास नाइट्रोजन भी है, इसमें जो कंपोजिशन में ना N2 भी है। एंड नाउ लुक एट द ग्राफ, जो ग्राफ मैंने आपको see this carefully. There is one more thing to actually tell you. This is for N2, this is for CO2, this is actually for H2S. तो जो ग्राफ है ना उसमें जो आपकी विस्कोसिटी वैल्यू है ना, that need to be corrected for these actually acid gases and N2. So if your gas is having this CO2 or N2 or H2S, then you have to correct the viscosity value also, ठीक है। तो वैसे तो ठीक है, if nothing is given in your data, so the answer which you have determined 0.0155, it is correct. But in your data you can see, I told you you have to correct the data for 3 values, 3 gases. But in this H2S and CO2 is not given, but N2 is given, ठीक है। So according to the N2 mole fractions, you have to determine the viscosity from the graph. तो viscosity कितना आ रहा है इसके लिए, ये N2 है, ठीक है। और उसका जो मोल फ्रैक्शन है परसेंटेज में ले लेना, और उसके बाद यहां से इसको यूज करके देखो। और ये है आपकी गैस ग्रेविटी की लाइंस, थोड़ा सा ब्लर है, बट दिस इज 0.8, दिस इज 0.1, दिस इज 1, दिस इज 1.5। तो गैस ग्रेविटी आपके पास, या फिर आप सीधे ऐसे करो, 1 मिनट, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पढ़ के ऊपर जाओ, और जिस ग्रेविटी पे काट देगी वहां से करेक्शन फैक्टर निकाल लो। आपके पास मोल फ्रैक्शन में आ रहा है 1.4, 1.4 विल बी समवेयर हियर। So this is 5, this is 2.5, this is 1.4. अब आप ऊपर जाओ, और 1 मिनट, what is this value? I have to determine actually the correction factor. This is what, 0.2, 0.3. It's not clear from the graph. Let me, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली नेग्लिजिबल नहीं आएगा। I have to determine the first this graph, because you have to take the value which you will find from the here, जो भी स्ट्राइक करेगा उससे वैल्यू निकालना है। बट मेरे लिए जो ग्रेविटी है पहले वो देखना होगा, जिस इसका जो N2 का वैल्यू दिया है वो निकालो उससे डेटा से। N2 के डेटा पे जाओ फिर से। दिस इज आमिर फॉर द गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट N2। मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है इसका 28।
28.97 से डिवाइड करो जरा इसको। तो इसके लिए ग्रेविटी कितना आया वो निकाल लो। फिर आप जाओ उसी में फिर से, देखो यहीं पे कहीं पे 0.9 आपको 1 तो यहाँ पे है, शायद ये 1 है, आई थिंक सो। यहाँ कहीं पे आपको स्ट्राइक मिलना चाहिए, दैट विल बी द वैल्यू। yes, this value I have to take. This is coming around 0.0005। क्लियर है? आपको गैस एयर ग्रेविटी यूज नहीं करना है, सॉरी गैस ग्रेविटी यूज नहीं करना है, N2 का ही लेना है ना। तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट देख लो उसमें डेटा में, और उससे ग्रेविटी निकाल दो 28.97 से डिवाइड करके, एंड देन यहीं पे आओ जहां पे वैल्यू है, और यहाँ जहां कट होगा वहां से ये वैल्यू ले लो। दैट इज द करेक्शन फैक्टर। ठीक है, आप देखो ना, दिस इज द करेक्शन एडेड टू विस्कोसिटी, करेक्शन एडेड टू विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो लेके उसमें जोड़ दो विस्कोसिटी में। करेक्शन के साथ जो विस्कोसिटी आएगा दैट विल बी द करेक्ट विस्कोसिटी। और करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए मैंने बता दिया आपको पर्टिकुलर गैस का ग्रेविटी निकालना। जैसे CO2 है, तो CO2 दिया है तो उसके लिए निकाल लो, और मोल फ्रैक्शन के साथ ऊपर जाओ और ये वैल्यू निकाल दो इधर जो भी आ रही है ये, और इसको विस्कोसिटी में जोड़ दो। ये भी CP में है, वो भी CP में है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। क्लियर है सबको? और जब आप जोड़ोगे तो देन जो वैल्यू आएगा विस्कोसिटी का करेक्टेड वैल्यू 0.0004 यूज कर लो। मेरे हिसाब से 0.0005 के आसपास आ रहा है। ठीक है आमिर, ये यूज करके देखो, और देन ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें विस्कोसिटी में आप उसको ऐड करो जो हमने यहां से निकाला ना ग्राफ से। हाँ फिर सही आ रहा है 0.016 आमिर, तब ठीक आ रहा है। ठीक है, तो देन इट विल बी अराउंड 0.016 CP। ठीक है, तो करेक्टेड वैल्यू निकालना होगा आपको, करेक्शन के साथ जो वैल्यू आएगा वो यूज करना है। तो ग्राफ में 3 गैसेस के लिए करेक्शंस दिए हुए हैं, N2, CO2, H2S। करेक्शन मैंने बता दिया आपको, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी निकाल के वो करेक्शन जोड़ दो y एक्सिस से। ठीक है, अब इसमें आई थिंक सबको 5th तक क्लियर है सबको। 6th न्यूमेरिकल बचा हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस फ्रॉम द अवेलेबल चार्ट्स। और कल मैं फिर एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा विच इज विल बी बेस्ड ऑन द लास्ट मेथड, EMR मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी होगा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो मैं EMR पे और ये कल डिस्कस करूंगा, बट बिफोर बिकॉज आई एम गिविंग दिस you can solve this on your own. So tomorrow during discussion it will be very easy to solve this. And फिर उसके बाद देखते हैं, कल 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वन मेथड विल आल्सो बी डिस्कस्ड, EMR मेथड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना 6 को, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, बाय एवरीवन। न्यूमेरिकल्स में अभी आपको भेज